Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. Today's video is statistics video of arithmetic mean or average. Okay? In our previous video we have talked about numericals based on individual series. We have solved numericals based on individual series with two methods, that is direct method and shortcut method. Today's video will be of discrete series. We have talked and solved numericals on the basis of individual series. Now today we will be talking about discrete series. In discrete series also we will solve the numericals by two methods, that is direct method and shortcut method. In both the series, individual series and discrete series, there are two methods of solving the numericals, that is direct method and shortcut method. If specified in question, you have to solve the problem or numeric with that specific method, and if not specified in question, you can solve your numeric question with any of the method you are comfortable with or you know more confidently. ठीक है? तो हाँ, एक चीज़ और, जब हम इंडिविजुअल, मैंने आपको आई थिंक बहुत बार अभी तक बोल दिया कि जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप एक मेजर डिफरेंस देखेंगे दोनों क्वेश्चंस के पैटर्न में. डिस्क्रीट सीरीज़ का जो क्वेश्चन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है, लाइक सेट ऑफ टू नंबर्स दिया गया होता है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है. बट जब आप इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होती है. यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो हमारे फॉर्मूलाज भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, फ्रीक्वेंसीज़ के अकॉर्डिंग ही हमारा फॉर्मूलाज भी होगा. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. हम सॉल्व कर रहे हैं मीन इन डिस्क्रीट सीरीज. कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से. यहाँ आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में हो सकता है, मार्क्स, क्लास, एज, हाइट, रेशियो, इनकम, एक्सपेंडिचर, कुछ भी. ये जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल है. यहाँ पे आपको कुछ पर्सन्स की मंथली सैलरी दी गई है. कुछ वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, उन्हें उनकी जो मंथली सैलरी है वो दी गई है यहाँ पे. उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ are like this. 5 persons earn rupees 100 salary, 10 persons earn rupees 200 salary, 3 persons earn rupees 300 salary, and respectively one person each earns 450 and 550 rupees per month respectively. ठीक है. क्वेश्चन आपका ये है. अब हम सीधे चलेंगे सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन के लिए हम टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हमारा क्या है? सैलरी है. सैलरी क्या होगा? एक्स है. सैलरी जो है वो हमारा एक्स वेरिएबल है, और नंबर ऑफ पर्सन्स जो है, जो बताया गया है कि कितने पर्सन्स हैं उनको ये रेस्पेक्टिव सैलरी मिली है, वो है हमारी फ्रीक्वेंसी. सैलरी इज एक्स एंड नंबर ऑफ पर्सन्स इज फ्रीक्वेंसी. ओके, चल स्टार्ट करता हूँ. सैलरी. डो नॉट फॉरगेट टू राइट एक्स और एफ इन द टेबल. ठीक है. हमेशा मेंशन कीजिए कि आप आपका कौन सा कॉलम एक्स है, कौन सा कॉलम एफ है, वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा. ठीक. इसको एज इट इज़ उतार लेते हैं हम लोग. 100, 200, 300, 450 and 550. ठीक. नंबर ऑफ पर्सन्स. नंबर ऑफ पर्सन्स इज फ्रीक्वेंसी. स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं हम फ्रीक्वेंसी को. एफ लिखे हम यहाँ 5, 10, 3, 1, 1. अगर आपको एग्जामिनेशन में समझ में नहीं आ रहा कि आपको कितना कॉलम्स ड्रॉ करना है, ऐसे तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो साइड में आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए. ठीक है, कि आपका फॉर्मूला क्या है. ठीक.
क्योंकि फॉर्मूला में जो जो आपको फाइंड आउट करना होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टेबल्स बनाने पड़ेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला है बार एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन, वेयर एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक फॉर। बहुत लोग इस जगह पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस जगह पे गलती करते हैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में जब हम n लिख रहे होते हैं तो हमारा मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लाइक काउंट ऑफ स्टूडेंट्स, काउंट ऑफ persons, count of girls, count of boys, like that, okay? But discrete series और continuous series में जब हम n लिख रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है sum of f, sum of frequency, total of frequency। discrete and continuous series में हमेशा sum of frequency होगा n, और इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ काउंट करते हैं लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है? यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा आपका n, दैट इज सम ऑफ सिग्मा एफ, दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो चलते हैं अब हम फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग टेबल्स देखते हैं कैसे बनेंगी, ठीक? बार एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब सिग्मा एफ इंटू एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई एन, दैट इज सिग्मा एफ। हमको निकालना है यहाँ पे एफ एक्स, ठीक? एफ एक्स लिखा हमने। एफ एक्स का मतलब क्या हो गया? एफ इंटू एक्स, एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है? क्लियर है? तो करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन फिर। एफ हो गया 5, एक्स हो गया 100, 5 इंटू 100 500, 10 इंटू 200 2000, 300 into 3 900, 450 into 1 450, 550 into 1 550। ये हो गया हमारा, ठीक है? हमको निकालना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मैंने आपको बताया, सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन, सम ऑफ। तो हम इसको एफ एक्स को ऐड करेंगे तो हमारा सम ऑफ एफ एक्स निकल जाएगा, और हमें क्या निकालना है? सिग्मा एफ, इसका सिग्मा एफ निकालना है हमें, ठीक है? टोटल ऑफ दिस। तो कैलकुलेट करते हैं इसे हम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है? सिग्मा एफ एक्स पूछा गया था हमने, मतलब हमने 500 प्लस 2000 प्लस 900 प्लस 450 प्लस 550 को जब ऐड किया तो हमारा सिग्मा एफ एक्स टोटल कितना आया? 4400, ठीक? और सिग्मा एफ मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब हमने इन सारे डिजिट्स 5 10 3 1 1 को ऐड किया तो हमारा कितना आया टोटल? 20, ठीक है? तो अब हम इसे फर्दर फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे। जब भी आप एग्ज़ाम्स में कैलकुलेशंस कर रहे हो तो एक बार उसे फिर से रीचेक कर लीजिए, ठीक है? लाइक आपका जैसे आपने एफ एक्स निकाल लिया, सिग्मा एफ निकाल लिया, हो सकता है यहाँ पे आपका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन सारा सही हो, बट नीचे में आपने छोटा सा सिली मिस्टेक कर दिया, लाइक हो जाता है कैलकुलेशंस में, तो इससे आपका सारा जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, मतलब डबल रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है? 4400, ठीक? एन दैट इज सिग्मा एफ कितना है? 20। तो हमारा बार एक्स कितना हो जाएगा? 220। देखिए, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं आपको रैंडमली बता रही हूँ। एवरेज सैलरी कितना हो गया? ₹2। नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स। ₹220 हो गया एवरेज सैलरी। सिंपली हमने फॉर्मूला में बताया, एफ एक्स फॉर्मूला है, एफ एक्स मीन्स एफ इंटू एक्स में हमने फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई किया, हमें उसका समेशन चाहिए, मतलब टोटल चाहिए, उसे हमने ऐड ऑन कर लिया। हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, फ्रीक्वेंसी का सम हमने निकाल लिया, टोटल निकाल दिया, एंड देन फॉर्मूला पे बैठा के हमने इसे आगे का सोल्यूशन कर लिया, अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, ठीक? अब हम
सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे थे, हमारा आंसर कितना आया, 220 आया हमारा आंसर डायरेक्ट मेथड से। ठीक, अब हम सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सेम क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। ठीक, डायरेक्ट मेथड से हमारा आंसर कितना आया था, 220 रुपीज़ 220। अब हम देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से हमें कैसे सॉल्व करना है। सेम ट्रिक हम अप्लाई करेंगे कि कितना टेबल्स बनाना है वो हम फॉर्मूला के बेसिस पे बनाएंगे। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, हम देखेंगे कि फॉर्मूला में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, देन एंड देयर फिर हम टेबल्स को बनाएंगे। तो चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज से शॉर्टकट मेथड में न्यूमेरिक्स को सॉल्व करने का फॉर्मूला है बार एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ। ठीक, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन को फॉर्मूला को ब्रेक करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सारा कुछ आप एक साथ देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच कन्फ्यूजन लगेगा। एक एक चीज़ को पिक ऑन कीजिए, उसे देखिए कि उसमें हमें क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालना है। ए है तो ए क्या है, हमें क्या निकालना है। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए अभी हमने आपको बताया, ए मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। हम किसी भी एक रैंडम नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, और किससे अज्यूम करते हैं, हमेशा एक्स से अज्यूम करते हैं। ठीक है, कभी भी फ्रीक्वेंसी से अज्यूम नहीं करेंगे, हमेशा एक्स से अज्यूम करेंगे, और उस नंबर से हम सारे एक्स के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो अज्यूम हम देख लेते हैं, हम किसी भी रैंडम नंबर को यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। चलिए हम लोग 300 को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसे बॉक्स में डाल सकते हैं, आप बाहर ए भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक, अब हमें निकालना है एफ डी एक्स। पहले हम डी एक्स निकाल लेते हैं। एफ हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक, एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। डी एक्स अभी हमारे पास है नहीं, हम पहले डी एक्स निकाल लेते हैं, फिर एफ डी एक्स कर लेंगे। एफ डी एक्स मतलब एफ इंटू डी एक्स। ठीक, डी एक्स अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, जो कि हमारा एज्यूम्ड है। क्या है हमारा एज्यूम्ड, 300। तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। 100 माइनस 300, एक्स कितना है 100। ठीक, एज्यूम माइनस करना है हमें किससे, एज्यूम से, एज्यूम नंबर से। एज्यूम हमने कितना रखा है, 300 रखा है, तो 100 माइनस 300 कितना हो जाएगा, माइनस 200। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं 200 माइनस 300। 200 माइनस 300 कितना हो जाएगा, माइनस 100। 300 माइनस 300 0। 450 माइनस 300 150। 550 माइनस 300 250। ठीक, हो गया, यहाँ तक हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, एफ डी एक्स, मतलब एफ इंटू डी एक्स। तो हमारे पास दोनों चीज़ है, अब हम आराम से उसे पुट ऑन कर सकते हैं। हमारे पास एफ भी है, हमारे पास डी एक्स भी है। ठीक, तो अब हम एक न्यू टेबल बनाते हैं जो कि एफ डी एक्स होगा। ठीक है, एफ इंटू डी एक्स। ध्यान रखिएगा, कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखिए, अज्यूम आपको हमेशा एक्स से करना है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपका सम ऑफ एफ जाता है, जो एन होता है वो सम ऑफ एफ होता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग एफ डी एक्स निकालते हैं। एफ क्या है 5, डी एक्स क्या है
-200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ध्यान रखिएगा टेबल आपका इंटरचेंज नहीं हो, आपको f से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक। 5 × 200 1000, साइन क्या क्या रहेगा, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं, 10 × 100 क्या हो जाएगा, 1000, साइन क्या होगा, अगेन माइनस का ही साइन रहेगा, ठीक है। 3 × 0 0, 1 × 150 150, 1 × 250 सेम नंबर 250, ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सिग्मा FDX यानी टोटल ऑफ दिस टेबल। इस टेबल का हमें टोटल निकालना होगा फॉर्मूला में पुट ऑन करने के लिए, तो इसका टेबल निकालते हैं, टोटल निकालते हैं पूरा। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। -1000 -1000 कितना हो गया, -2000, ठीक है, प्लस 250 एंड 150 कितना हो गया, 400 हो गया, प्लस 400। 2000 से 400 को माइनस करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 1600, ठीक। साइन क्या क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि 2000 इज अ बिग डिजिट और उसके आगे क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ साइन क्या होगा, माइनस का साइन होगा, ठीक है। सारा कुछ निकल गया हमारा। अब हम सीधे इसे फॉर्मूला पे पुट ऑन करते हैं। ए क्या है हमारा, 300 लिखेंगे हम, प्लस सिग्मा FDX, सिग्मा FDX क्या निकला हमारा, -1600, -1600 डिवाइडेड बाई क्या करना है हमें, n और सिग्मा f, n और सिग्मा f क्या है हमारा, 20 है। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, $80 आएगा हमारा यहाँ पे, लाइक 2 8 जा 16 एंड 0, 80 आया, साइन माइनस का रहेगा, ठीक। अब हम नीचे आते हैं, ठीक। 300 को एज इट इज उतार लेंगे हम लोग। देखिए ब्रैकेट है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का और ये 80 यहाँ उतर जाएगा। 300 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 220, तो 12x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 220, ठीक। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज शॉर्टकट मेथड से। अर्थमेटिक मीन क्या निकला हमारा, 220। डायरेक्ट मेथड से हमारा अर्थमेटिक मीन क्या निकला था, 220। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक। सिंपली फॉर्मूला पुट ऑन करना है, उस अकॉर्डिंग टेबल्स बनाना है एंड देन सिंपली न्यूमेरिक्स पुट ऑन करके आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। ध्यान आप यहाँ पे दो चीज़ रखेंगे, अज्यूम्ड मीन हमेशा आप x से निकालेंगे और यहाँ पे n का मतलब होता है सिग्मा f, दैट इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक कॉलम आपका एक्स्ट्रा बनेगा डायरेक्ट मेथड से, जैसे डायरेक्ट मेथड में हमने कितना कॉलम बनाया था, 3 कॉलम्स बनाया था। यहाँ पे हमारा एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा dx का, क्योंकि हमें अज्यूम भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो dx निकालना होगा हमें, दैट इज x माइनस अज्यूम्ड, तो हमारा एक कॉलम एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 220। इस तरीके से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से भी मीन के डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस को। सो विद दिस वी रैप अप आवर टुडेज टॉपिक. I hope it proves helpful for you. If you have any queries or any doubts, you can ask me in the comment section below. Thank you for watching this video. Keep learning, keep growing. Take care and bye.